अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व्ड एमसीक्यूज चैप्टर 3 क्लास 11 पंजाब बोर्ड फिजिक्स। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच क्लॉक इज इक्वल टू। अब बेटा एंगुलर स्पीड की बात करें जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होती है? थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर हम बेटा देखें कि एक रेवोल्यूशन के लिए जो थीटा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो एंगुलर स्पीड का फार्मूला आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। और अगर हम बेटा इसमें रेशो की बात करते हैं तो हम कह देंगे जो एंगुलर वेलोसिटी होगी मिनट हैंड के लिए वो किसके बराबर आएगी? 2 पाई/टी एम, यानी कि टाइम फॉर मिनट हैंड। और आर हैंड की बात की जाएगी तो 2 पाई/टी एच। इसमें बेटा 2 पाई को देखें तो ये दोनों में सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बेटा वैल्यू रह जाएगी यहाँ पर, अब देखिए जो डिवीजन की डिवीजन है वो ऊपर चला जाएगा टी एच, और ये जो टी एम है ये नीचे आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? टी एच/टी एम। और अगर हम देखें बेटा ये जो टी एच है ये बेसिकली आप कह लें आर हैंड है, जो कि अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 12 घंटों में। तो हम कह देंगे कि इसके लिए जो टाइम होगा वो 12 आवर्स आ जाएगा। और अगर हम देखें बेटा यहाँ पर वैल्यू मिनट हैंड के लिए, मिनट हैंड अपनी जो एक रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट करता है बेटा 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे में। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो 1 आवर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम बेटा कहेंगे यहाँ पर आर आर से कैंसिल होगा तो रेशो आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम एमसीक्यू सेकंड की बात करते हैं। अ बॉडी ट्रैवलिंग इन सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। बेटा अगर वो सर्कल में ट्रैवल कर रही है और स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन होगा वो रेडियल एक्सेलेरेशन आ जाएगा, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। तो सही ऑप्शन आ जाएगा हैज़ एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जिसकी वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं वी स्क्र ओवर आर या फिर आर ओमेगा स्क्र भी है। नेक्स्ट बेटा थर्ड एमसीक्यू है अ स्टोन एट द एंड of a long string is whirled in a vertical circle at constant speed. The tension in the string will be minimum when the stone is। अब कह लें कि अगर एक स्टोन है वो मूव कर रहा है, यहाँ पर बेटा आप सर्कल देख सकते हैं। इस सर्कल में मुख्तलिफ जो है ना वो आप कह लें टाइम्स के लिए वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर मेंशन की गई है। अब कह लें जैसे ये नीचे की तरफ आएगा वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी, जैसा कि बेटा ये टेंजेंट के जरिए आपको नज़र आ रहा है। अब जो मिनिमम टेंशन होगी वो बेटा टॉप पर होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टेंशन होगी वो बेसिकली आप कह लें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आ जाएगी, यानी कि जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं थर्ड एमसीक्यूज। Every point of a rotating rigid body has same angular velocity। यहाँ पर देखिए बेटा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी मूव कर रही है, इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे एक ही वक्त में सेम रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, तो हम कहेंगे उन सब की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हो सकती है क्योंकि फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो हर पॉइंट का आर डिफरेंट, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v भी डिफरेंट, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सब की सेम होगी। नेक्स्ट बेटा द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट into an orbit is called critical velocity, जिसका फार्मूला v is equal to square root of gr है। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन अ लार्ज कैप्सूल, देन बेटा आप कह लें कि फर्स्ट क्या है? ही विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, वेरी गुड। ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ, बिल्कुल। और नेक्स्ट है बॉल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज स्ट्रेट लाइन पाथ ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो आप कह लें कि ये एस्ट्रोनॉट है जो कि बेटा एक बॉल है जिसको थ्रो कर रहा है उसी कैप्सूल के अंदर, तो वो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे ये तीनों सही है, तो ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड। ये बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि 10 रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो हम कहेंगे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ओवर टाइम। 10 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आ जाएगी? 5 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं
3.8 a man inside artificial satellite feel weightlessness because the force of attraction due to earth is, अब कह लें वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इस सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको कोई ना कोई नेसेसरी फोर्स चाहिए, वो बेसिकली आप कह लें ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो हम कहेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं 3.9, अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ग्रेस्ड फ्रॉम द नेक एंड स्वंग ब्रिस्कली, यानी कि तेजी से इसको घुमाया जा रहा है इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में, यानी कि अप एंड डाउन। बताएं नियर विच पोर्शन ऑफ द बॉटल डू बबल्स कलेक्ट, तो हम कहेंगे बबल्स जो होंगे वो बेटा नियर द नेक कलेक्ट होंगे। ऐसा क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बॉटल है, अब कह लें लिक्विड पर ज़्यादा फोर्स लगती है, उसको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी, वो पीछे चला जाएगा, जबकि जो बबल्स होंगे वो उसकी नेक के करीब आ जाएंगे, जैसा कि बेटा यहाँ पर इस डायग्राम में शो किया गया। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, और यहाँ पर एक मेन रीज़न यहाँ पर मेंशन भी की गई है, जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ज़्यादा, जबकि गैस यानी कि बबल्स की डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए बेटा आप कह लें कि इनका मैस ज़्यादा, इनके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा, जबकि बबल के लिए ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसका मैस कम होता है। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, अब कह लें ये मैस ऑफ बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा मैस और ये आर स्क्वेयर के अलावा यहाँ पर ये सिग्मा भी मौजूद है, जो बेटा आप कह लें मैस डिस्ट्रीब्यूशन नियर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रहा है। बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।